सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स की एक बड़ी रिक्रूटमेंट आ गई है। 3700 से भी ज्यादा पदों के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। ऑनलाइन मोड में आपको इन पदों के लिए आवेदन करना होगा। तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में बिल्कुल विस्तार से सारी जानकारी इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपके साथ शेयर की जाएंगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कहां से रिक्रूटमेंट आ रही है, किसके कितने पद हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एज लिमिट क्या है, कहां कैसे जाके आपको आवेदन करना है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है, वैकेंसी देखिए। पहले लोअर प्राइमरी की टोटल पोस्ट है 2966। कैटेगरी वाइज आप यहां देख सकते हैं, अनरिजर्व 332, ईडब्ल्यूएस 371, एससी 144, एसटीपी 899, एसटीएच 660, ओबीसी एमओबीसी 452 और पीडब्ल्यूडी की 108 वैकेंसियां हैं। अपर प्राइमरी स्कूल सोशल साइंस के लिए, अपर प्राइमरी के लिए 548 सोशल साइंस के लिए हैं और मैथ और साइंस के लिए हैं 239। ये हैं वैकेंसियों की डिटेल। 3750 के आसपास ये टोटल वैकेंसियां हो गई हैं जो कि आ रही हैं। मैं ऑफिशियल वेबसाइट ही आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ असम सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। ऑफिशियल वेबसाइट है ssa.assam.gov.in। यहाँ पे ये देखिए, लेटेस्ट के सेक्शन में एंगेजमेंट ऑफ टीचर ये आपको दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ क्लिक करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ ये जो पीडीएफ का सिंबल बना हुआ है, आप इस पे क्लिक कीजिए इस प्रकार से और ये नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं बाकी की डिटेल्स इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। सबसे पहले बड़ा ही अच्छा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे ऊपर ही ये दे दिया गया है कि कौन इनके लिए आवेदन कर सकता है। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर फ्रॉम आसाम टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट। अगर आपका आसाम टेट क्लियर है तो ही आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ आसाम टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए ही ये रिक्रूटमेंट आई हुई है, बाकी और कोई कंडीशन नहीं है। बाकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है प्राइमरी के लिए वही है और उसके साथ आपका आसाम टेट क्लियर होना चाहिए। कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की रिक्रूटमेंट है सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से। स्टूडेंट टीचर रेशियो को कंप्लीट करने के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है। शिक्षकों की काफी ज्यादा कमी है। और कहाँ के लिए रिक्रूटमेंट है? जो रिमोट एरियाज हैं आसाम के, उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये रिक्रूटमेंट है। डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ दे दिया गया है और किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसियां हैं यहाँ टोटल नंबर दे दिया गया है और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसियां हैं ये जानकारी भी दे दी गई है। तो ये देख सकते हैं इन डिस्ट्रिक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। टोटल पोस्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जहां तक एज लिमिट की बात है, मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी और एमओबीसी के लिए 43 साल है अपर एज लिमिट। एससी, एसटीपी और एसटीएच के लिए अपर एज लिमिट 45 साल है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 50 साल है। और 1 जनवरी 2020 को आधार मानते हुए आयु की गणना की जाएगी। और ऑफिशियल वेबसाइट ssa.assam.gov.in जो सबसे पहले मैंने आपके साथ शेयर कर दी है वीडियो के माध्यम से ही। 27/9/2020 सुबह 10 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है जो कि मध्य रात्रि 11 अक्टूबर 2020 तक जारी रहेगा। ऑफलाइन मोड में कोई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी, सिर्फ ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको लिंक दिखाया था, उस लिंक पे क्लिक करके आपको इन पदों के लिए आवेदन करना होगा। अब देख लेते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट टीचर लोअर प्राइमरी के लिए सेम वही क्वालिफिकेशन 10+2 आपने कर रखी हो और एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास डिप्लोमा हो और उसी के साथ साथ एलपी टेट, आसाम टेट आपका क्लियर होना आवश्यक है। लोअर प्राइमरी के लिए जो टेट कंडक्ट कराया जाता है, या फिर 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी कर रखी हो, एलपी टेट आपका कंप्लीट हो, डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 50% अंकों के साथ अगर आपने 12th कर रखी है, उसके बाद टेट क्लियर है और BAEIED जो 4 साल का कंबाइंड कोर्स कराया जाता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का NCERT के द्वारा जो कराया जाता है वो आपका क्लियर है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो काफी सारी यहाँ ऑप्शन है, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। और जो यहाँ मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स की जो कंडीशन है, इनमें 5% की छूट आपको मिल जाएगी SC, ST, STH, OBC, MOBC या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो
इसके बाद असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी की सोशल साइंस के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, यूपी अपर प्राइमरी टेट आपका क्लियर होना चाहिए और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। उसी के साथ साथ बीएड और अपर प्राइमरी टेट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पे लोअर प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन करते हैं तो आपको सिलेक्शन होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स भी करना होगा जो कि एनसीईटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है, यहाँ आप देख सकते हैं। अपर प्राइमरी टीचर मैथ्स के लिए बीएससी अगर आपने कर रखी है, अपर प्राइमरी टेट आपका क्लियर है, डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर बीएससी या एमएससी कर रखी है 50% अंकों के साथ, अपर प्राइमरी टेट क्लियर है, बीएड आपने कर रखी है, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी 5% अंकों की छूट मिल जाएगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ कैटेगरी दे दी गई है इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। आगे देखिए, TET as mentioned in the above table means Assam TET elementary level conducted by Elementary Education Department Assam। इस नोटिफिकेशन में टेट जहां भी आया है वो आसाम टेट के लिए है। सिर्फ आसाम टेट वाले कैंडिडेट ही इनके लिए आवेदन कर सकते हैं, बाकी कोई टेट यहां मान्य नहीं है। अब दे दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट किस हिसाब से प्रिपेयर की जाएगी एकदम विस्तार से नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया गया। लोअर प्राइमरी के लिए HSSLC हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और इट्स इक्विवेलेंट 100 नंबर, 12th के आपके जो मार्क्स होंगे, आसाम टेट के 100 नंबर, एनसीईटी नोटिफाइड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डीएड या बीएड 100 नंबर, एनसीसी के 10 नंबर मिल जाएंगे अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, 5 नंबर आपको मिलेंगे अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, तो टोटल 10 मैक्सिमम इसमें मिल सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 10, अचीवमेंट इन फाइन आर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटीज के लिए 10, तो टोटल 330 नंबर में से मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। जो टॉप में कैंडिडेट होंगे उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ये यहाँ मैक्सिमम मार्क्स हैं। मान लीजिए परसेंटेज होती है 100 में से, 100 में से ही परसेंटेज होती है। 12th में आपके कितने परसेंट नंबर है उतने ही यहाँ काउंट कर लिए जाएंगे। ये देखिए एग्जाम्पल भी दे दिया गया है। अगर 12th में आपके 54% अंक है तो यहाँ ये 54 आ जाएंगे। इसी तरह से आसाम टेट में कितने हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ परसेंटेज दे दी जाएगी। बीएड या डीएड में कितनी परसेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगी, फिर उसका टोटल कर लिया जाएगा और उस हिसाब से मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। इसी तरह से अपर प्राइमरी के लिए भी लगभग सेम ही सिचुएशन है। यहाँ 430 में से मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। यहाँ ग्रेजुएशन के नंबर भी जुड़ जाएंगे, 12th के तो जुड़ने ही हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं वो भी काउंट कर लिए जाएंगे, तो टोटल 430 में से यहाँ मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। अब ऑनलाइन आपको आवेदन करना है तो क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, वो जानकारी भी यहाँ दी गई है। पूरी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की। ये देखिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड इन कलर, और कलर ही स्कैन करके आपको अपलोड करने हैं। कलर होने चाहिए स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, PDF copy of higher secondary school living certificate mark sheet, PDF copy of graduation mark sheet, PDF copy of post graduation mark sheet if any, PDF copy of 2-year DED BEd mark या फिर mark sheet, PDF copy of mark sheet and certificate of Assam TET, PDF copy of caste certificate in case of SC, SGP, STH, OBC, MOBC। कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को अपलोड करनी है जो किसी कैटेगरी का लाभ लेना चाह रहे हैं या इनमें से किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। PDF कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी बी और सी, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसकी कॉपी भी आपको स्कैन करके अपलोड करनी होगी। कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, कल्चरल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ कोई सर्टिफिकेट है तो उसकी PDF कॉपी भी आपको अपलोड करनी होगी। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका प्रूफ या उसका सर्टिफिकेट भी आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। PDF कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। PDF कॉपी ऑफ SLLC एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एज, स्कैन्ड सिग्नेचर। तो ये डॉक्यूमेंट हैं, ये स्कैन करके आप अपने पास रख लें। ऑनलाइन आवेदन करते समय इनकी आपको जरूरत पड़ेगी, ये आपको अपलोड करने होंगे। तो ठीक है दोस्तों, सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।